हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 12:30 और मैं आ गई थी अपना काम निपटा कर वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। काम तो वैसे आज सारा निपट ही गया था। ईशान तो है नहीं घर पर, ईशान और माँ गए हैं बाहर घूमने के लिए। हम माँ बेटी हैं और ये रितिका ने बनाए हैं पॉपकॉर्न। वैसे अंदर ठंड बहुत ज़्यादा, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। बस एक बार मेरा ये काम निपट जाए आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद फिर जाएंगे चूल्हे के पास। ठंड तो वैसे हो है ही कुछ दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा। जनवरी के महीने में तो ठंड ज़्यादा रहती ही है। काम तो सारा जो घर का है वो तो निपट गया है। थोड़े से कपड़े परसों धुले थे, कल फिर से धूप लगाई थी। धूप तो वैसे निकलती ही नहीं है, बस हवा में तार पर डालकर छोड़ देते हैं। तो आज सूख गए, हमको तय बनाना है और इतना ही टाइम मिलेगा, 1-1.5 घंटा तो वीडियो में ही निकल जाता है। सूख रहे हैं घाल के सारे पर लग में धरे कौन सूख रहे हैं? तय तार के ले आई थी करते छात पर और करते कब रोटी का खाई थी सवेरे? खाइए कौन रोटी कौन खाई सवेरे? अच्छा। तो जी चलिए अभी अपना थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और थोड़े से ये इसने पॉपकॉर्न बना लिए हैं तो ये खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए। आ रितिका गली चाय कौन बना दिया? 1 कप मेरी खातर हमने गए कौन मैंने ईद का दीजा बना लेना 1 कप चाय। जा चाय गली खाऊंगी मैं तो। चाय गली पॉपकॉर्न खाया भी करना चाहिए। आज तो कि मैं खा जाओ हम है ना तय ना कि मैं भी बना ले 5 मिनट में और बर्तन अपना रसोई में फैला के छोड़ दे है ना कि मैं कौन फैलाया तो क्या बनाइए कुकर में। फिर वो कुकर कौन धोना पड़ा तो फैला कौन गैस पे करा पहले कौन। चल बर्तन तो बाद में धो लेंगे। तो बस चाह पे 1 कप फिर मैं फटाफट सारा काम निपटा दूंगी। फैलेंगे बर्तन। तेरी दादी कड़ा है? तेरी दादी की बना ली? दादी कौन बोल लिए अनुका जो दादी चाह पीवांगी। तो जी चलिए रितिका चाय बनाएगी, तब तक मैं जल्दी जल्दी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड कर देती हूँ। और आज ठंड तो इतनी ज़्यादा है कि रजाई में से निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। मैं मेरा सारा काम निपटा कर फिर रजाई में बैठ गई थी। रजाई में बैठे बैठे अपना जो फ़ोन का काम है वो निपटा लेते हैं, क्योंकि 1-2 घंटा तो इस काम में भी आराम से लग जाता है। तब तक रितिका ने ये पॉपकॉर्न बना लिए थे और अभी आ गई है गर्मा गर्म चाय। तो चाय के साथ बिस्कुट खा लेते हैं। पॉपकॉर्न तो वैसे मैं इतने ज़्यादा नहीं खाती हूँ और ना ही बनाती हूँ। बच्चों का मन रहता है ना तभी रितिका ही बना लेती है। वैसे घर पर ये सारी चीज़ें रखी रहती है ना तो बच्चों को कभी भी भूख लगती है हल्की फुल्की तो बनाकर खा ही लेते हैं। वैसे भी इनका ये है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए घर पर रखा हुआ होना ही चाहिए। अभी गोंद के लड्डू रखे हैं तो थोड़े बहुत खा लेते हैं और फिर मीठे से हो जाते हैं बोर। तो इनको कुछ ना कुछ नमकीन खाने के लिए चाहिए रहता है। तो अभी ज़्यादातर पॉपकॉर्न वगैरह और ये सारी चीज़ें बनती ही रहती हैं। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां रहती है तो आप सबको पता ही है कि बच्चों की छुट्टियों में तो ज़्यादातर खाने का काम ही चलता रहता है। अभी माँ भी आ गई थी, मैंने तो चाय पी ली थी और उसके बाद फिर हमारी बातें चलती रही। काफ़ी लंबी बातें हुई आज तो। 3:30 बज गए थे। भैंसों को सानी डालने में भी मैं लेट हो गई थी। तो जी बस अभी भैंसों को सानी डाली, गोबर उठाया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ करने के लिए। इतने ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, चाय के बर्तन थे थोड़े से तो, और बाकी ये जो टोपिया है मिट्टी का, इसमें कल मैंने चावल बनाए थे, ये रखा ही था क्योंकि थोड़े से चावल बच गए थे तो मैंने ऐसे ही उठा कर रख दिया था। और ये डेगचा मैंने चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख रखा था, थोड़ा सा ज़्यादा ही काला हो गया है। डेली डेली तो मैं इसको साफ़ नहीं करती हूँ। अभी कुछ दिनों से गीजर ख़राब हो गया था ना, तब चूल्हे पर पानी गर्म होने का काम चलता ही रहता था। नहीं तो अभी गीजर लग गया है तो पानी गर्म नहीं करना रहता बिल्कुल भी। बस थोड़ा बहुत ऐसे खाली आँच रहती है चूल्हे पर तभी रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इसको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे भी डेली डेली तो इसको मैं साफ़ नहीं करती हूँ, 4-5 दिन में साफ़ कर लेते हैं। पर जो ये बनचटी कपास का ईंधन रहता है ना, इससे बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही काले होते हैं। चाहे हम डेली साफ़ कर ले तब भी ऐसा ही हो जाता है। और स्टील के और सिल्वर के बर्तनों पर मैं मिट्टी वगैरह नहीं लगाती हूँ। हाँ, ये जो मिट्टी का मेरा टोपिया था या फिर कभी कभी कुछ बर्तन गैस के रहते हैं उनको चूल्हे पर रखते हैं तो मिट्टी लगा लेते हैं। बाकी जो चूल्हे के बर्तन हैं वो तो ऐसे ही चलते हैं। तो जी बस अभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं और रितिका को लगा दिया तो मैंने खाने की तैयारी में। रितिका लगी हुई है, अभी सब्जी वगैरह कट करके रख देगी।
पानी वगैरह का काम तो देखिए सर्दियों में बच्चों से होता ही नहीं है, नहीं तो चाय के बर्तन थोड़े बहुत रहते थे तो मैं रितिका से धुलवा लेती हूँ। लेकिन गर्मियों में, सर्दियों में तो बच्चों का मन ही नहीं करता है, क्योंकि हमारा ही मन नहीं करता है पानी का कोई भी काम करने का। एक बार लगते हैं ना तब तो ये रहता है कि बस झटपट सारा काम निपटा लेते हैं, और निपटाने के बाद फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि अभी उठकर काम पर लगे। तो जी बस अभी घिया रितिका ने छील दी थी और प्याज वगैरह कट कर दी थी। अभी इस घिया को मैं घिया कस में से निकाल लेती हूँ। कोफ्ते वाली सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। वैसे जो घिया की सब्ज़ी बनाते हैं वो बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं रहती। ये काफ़ी बड़ी घिया लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेते हैं। थोड़े बहुत बच्चे कोफ्ते खा लेंगे, बाकी की सब्ज़ी बना लेंगे। वैसे सब्ज़ी से ज़्यादा घिया के कोफ्ते वैसे खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने जितनी घिया थी सारी की सारी घिया कस में से निकाल ली है। थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। सोच तो रही थी मैं सुबह बनाने की, सुबह चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा और बाकी जो हमारे कोफ्ते बचेंगे उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। लेकिन अभी घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो बस मैंने अभी घिया को घिया कस में से निकाल लिया है। और सोचने के चक्कर में ही बनाऊं या ना बनाऊं, अंधेरा भी हो गया है, थोड़ी सी मैं लेट भी हो गई हूँ। पहले मैंने सोचा कि चटनी बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में फिर सबका मन हुआ कोफ्ते खाने का, तो मैंने फिर चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है और अभी इसमें डाल दिए 2-4 मिर्च मसाले जो हम हमेशा डालते हैं, और साथ में डाल दिया थोड़ा सा बेसन और घिया के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और तब तक तेल भी गर्म हो गया है। सर्दियों में ये है कि आँच जलाने की कोई टेंशन नहीं रहती है, सब चूल्हे के पास रहते हैं, आँच हमें चूल्हे में तैयार मिलती है। अभी तेल गर्म हो गया था तो झटपट चूल्हे में से नहीं, कढ़ाई में से कोफ्ते निकाल लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बेसन थोड़ा सा कम डाला था, मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, तो अभी मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल लिया है। और वैसे हम सिंपल सी घिया की सब्ज़ी बनाते हैं ना, वो तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, नाम सुनकर ही मुँह बना लेते हैं बच्चे। तो हमारा तो फिर भी ये है कि हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम खा लेते हैं। वैसे पर्सनली मुझे भी घिया की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये जो कोफ्ते वाली हम सब्ज़ी बनाते हैं ना घिया की, ये मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि सबकी पसंद किसी चीज़ पर हमारी मिल जाती नहीं, तो ज़्यादातर किसी को कुछ पसंद नहीं रहता, किसी को कुछ पसंद नहीं रहता, ये सब चलता ही रहता है और हर घर में होता है ऐसा। तो एक सब्ज़ी हमें पसंद है तो किसी और को पसंद नहीं है, वो सब्ज़ी दूसरों को पसंद है तो हमें पसंद नहीं है, ये सब हमेशा चलता रहता है। तो जी बस अभी मैंने मसाले तैयार कर लिए थे, पानी भी उबल गया था और अभी इसमें हम डाल देते हैं हमारे घिया के कोफ्ते जो बच्चों के खाने के बाद बच गए थे। वैसे काफ़ी सारे बच गए थे क्योंकि काफ़ी बड़ी घिया थी। अभी सब्ज़ी बन गई है और रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने प्लेट लगा दी है माँ के लिए। सर्दियों में ये है कि चूल्हे में से रोटी निकलती है और हाथ के हाथ ठंडी हो जाती है। ठंडी रोटी फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती है और माँ से तो खाई भी नहीं जाती है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने प्लेट माँ के लिए ही लगा दी थी। अभी बच्चे भी खाने के लिए नहीं बैठे थे, पहले माँ खाना खा लेगी उसके बाद फिर ये दोनों बहन भाई खा लेंगे। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और अपना काम निपटा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, काम लगभग निपट गया है, 9 बज गए हैं और अभी मैं करूँगी खाने की तैयारी। खाने की तैयारी से क्या पहले नहाना धोना करेंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी देखेंगे। और ये देखिए रितिका को काम दे दिया है झाड़ू लगाने का, झाड़ू रितिका लगा लेगी, मैंने मेरा काम तो निपटा ही दिया है। और ये देखिए ये लेकर आए थे कल सरसों का नाम, इसमें थोड़ा और पानी जा, छुट्टी कौन सा आती है? ये सरसों नहीं है, इसको गोभिया सरसों पानी बोलते हैं डालूंगी हमारे यहाँ मैं। तो। इसके पत्ते थोड़े से चीकने ज्यादा होते हैं, देखिए कुछ ऐसे होते हैं। निकटा क्यों पानी? ये सरसों हम बेचते हैं जई में थोड़ी बहुत बस, तो इसकी भुज्जी बड़ी अच्छी बनती है, तो ये भुज्जी के लिए ही लेकर आए थे कल। अरे ओ शांति हमने ना मैं जमा परेशान कर ली है, तारी छुट्टी हो जाए एक बार स्कूल की बस। क्या देखा बता। तो जी ये देखिए ये लेकर आई थी मैं 350 रुपये का, देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और बस एक बार चावल बनाए थे और फूट गया है, वो भी 10 जगह से। ऐसा भी नहीं है कि हल्की फुल्की तरेड़ हो, पूरी 10 तरेड़ क्रैक हो गया है सारा का सारा, बाहर से भी और अंदर से। और मैंने इसके ऊपर मिट्टी भी काफ़ी लगाई थी, ऐसा नहीं है कि पतली पतली मिट्टी लगाई, मोटी मोटी मिट्टी लगाई थी। घर पर जो मिट्टी की हांडी है वो ये लेकर आए थे
50 रुपए की लेकर आए थे शायद, और वो मैंने गैस पर भी रखी है, आरा में भी रखी है दाल वगैरह बनाने के लिए, और चूल्हे पर तो रखते ही रहते हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी है, और इसीलिए मैं यहाँ से कोई भी मिट्टी का बर्तन खरीदती नहीं हूँ। और ये वाला तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं निकला। इतने ज़्यादा पैसे लगे, 350 रुपये 400 रुपये कोई कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतने में तो एक अच्छी सी कढ़ाई आ जाती, और ये सिर्फ एक दिन चला है। कुछ चीज़ें देखने में ही अच्छी लगती हैं। और मैं तो एक कढ़ाई भी लेने की सोच रही थी, चलो पहले ही मैंने ये चूल्हे पर रख कर देख लिया, अभी कढ़ाई तो नहीं लेंगे। नहीं तो मेरा ये मन था कि अभी एक आंडी हो गई है, टोपिया सा हो गया है ये, और एक कढ़ाई और ले लेते हैं। मिट्टी के ही बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं धीरे धीरे करके। पर शायद इस टाइप के बर्तन चलते ही नहीं हैं, जो देसी से बने हुए रहते हैं, जैसे मेरी मिट्टी की आंडी है, वो बर्तन ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो जी बस खाना तो बनाएंगे बाद में, पहले मैं माँ के लिए थोड़ा सा दलिया रख देती हूँ गैस पर बनने के लिए। सुबह सुबह आरा में रखेंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि आरा में तो 2 घंटे से पहले कुछ भी बनकर तैयार नहीं होता है। तो इसलिए सोचा चलो आज कुकर में बना लेते हैं। और ये कुकर भी मेरा अभी लगभग ख़राब हो गया, इसका ये टूट गया है, बस ये टूट गया है, बाकी तो ठीक ठाक चलता है। हाँ, अभी गैस पर तो मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और ये दलिया घी में भून कर रख लेते हैं। जब भी बनाना रहता है तो झटपट बना लेते हैं, खाने में भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है। और इसी चक्कर में मैंने ये मिट्टी के 1-2 बर्तन खरीदे थे। मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके मिट्टी के बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिट्टी के बर्तनों के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा बकवास रहा, सारे के सारे पैसे बर्बाद हो गए। फिर मैंने सोचा कि चलो आप सबको बता देती हूँ, जो गलती मैंने की है वो आप सब मत कीजिएगा। या तो मुझे पीस ही अच्छा नहीं मिला, या फिर निकलते ही ऐसे हैं। तो जी जैसा मेरा बर्तन निकला मैंने आप सबको दिखा ही दिया है, और अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड मॉर्निंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपना ध्यान